गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम आपको सेकंड पेपर कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन पढ़ाएंगे। आज हम सिलेबस के बारे में इंट्रोडक्शन करेंगे। समकालीन भारत एवं शिक्षा। समकालीन भारत एवं शिक्षा का सिलेबस बच्चों आपके 4 यूनिट्स में डिवाइड है। ये आपका 80 मार्क्स का थ्योरी पेपर है, 20 नंबर की आपकी असेसमेंट है। टोटल पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा। समय 3 घंटे रहेंगे। 4 यूनिट में आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो डिवाइड किया गया है। पेपर का स्टाइल की अगर हम बात करते हैं तो टोटल आपको 5 प्रश्न करने होंगे। 5 क्वेश्चंस में से फर्स्ट क्वेश्चन विल बी कंपल्सरी। जो पहला क्वेश्चन होगा वो अनिवार्य है। एंड डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, 4 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। यानी पूरा जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो आपका 16 मार्क्स का होगा, लेकिन उसमें 4 भाग होंगे। एंड चूजिंग द 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट, और प्रत्येक यूनिट से एक क्वेश्चन को लेकर उसमें डाले जाएंगे। 4 टोटल क्वेश्चन होंगे, 4 आपकी यूनिट हैं, और उन यूनिट्स में से एक एक क्वेश्चन दिया जाएगा, और उसके चारों पार्ट कंपलसरी हैं, अनिवार्य हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 16 मार्क्स का है, कंपलसरी है। एंड देन सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन में ऑप्शन होगा। जो फर्स्ट यूनिट से ही दोनों क्वेश्चन होंगे, उनमें से आपको एक करना होगा फॉर 16 मार्क्स। उसके बाद चौथा और पांचवा जो प्रश्न होंगे उनमें से आपको एक करना होगा। दोनों क्वेश्चन आपके सेकंड यूनिट से लिए जाएंगे, उनमें से आपको चॉइस है एक करना होगा। ऐसे ही थर्ड यूनिट और ऐसे ही फोर्थ यूनिट में से होगा। यानी अगर हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी, और उसके बाद एक एक यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से आपको एक एक प्रश्न करना होगा। यानी चारों यूनिट के 4 आपको 16 मार्क्स के वो क्वेश्चन करने होंगे, और जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो भी 16 मार्क्स का है। तो पूरा आपका जो थ्योरी पेपर है वो 80 मार्क्स का बनता है। अब हम देखते हैं कि सिलेबस में कंटेंट क्या है। पहले है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस एंड द स्टेट्स ऑफ एजुकेशन, जिसमें भारतीय संविधान और शिक्षा की व्यवस्था की बात की गई है। इसमें आपके इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन, यानी शिक्षा में इक्वलिटी, सबके लिए समानता की बात है, जिसको हम राइट टू एजुकेशन भी कह सकते हैं। इसमें आर्टिकल नंबर 28, 29, 350 एंड द 351 एंड देयर इश्यूज, इन सब के इश्यूज आपको क्लियर करने होंगे। और ये आर्टिकल्स हैं कि इन आर्टिकल्स में अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 29, 28 एंड 350 एंड 351, इनमें क्या क्या इक्वलिटी के बारे में एजुकेशन से रिलेटेड कहा गया है, वो सब हमें वर्णित करना होगा। एंड देन क्वेश्चन है एजुकेशन एंड द फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। उसके बाद है कि हमारे जो मौलिक अधिकार और कर्तव्य की बात है, अंडर आर्टिकल 14, 15, 16, 21A एंड 30 और 51A। अंडर आर्टिकल 14, 15, 16, 21A, 30 एंड और 51A के अंतर्गत हमारे एजुकेशनल जो मौलिक अधिकार और कर्तव्य हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज़, कि जो भी हमारी पॉलिसीज़ हैं, जो भी संविधान के मुताबिक हमें एजुकेशन के जो अलग अलग कंडीशंस आते हैं, या हम देखते हैं कि हमें क्या पॉलिसीज़ से हमें क्या फ़ायदा होता है, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है एजुकेशन से रिलेटेड, उसके बारे में ये हमें बताना होगा। उसके बाद है डाइवर्सिटी एंड द सोसाइटी
एंड इम्प्लीकेशंस फॉर एजुकेशन। जो भी शिक्षा से संबंधित जो विविधताएं हैं, यानी समाज की विविधताएं हैं, सामाजिक विविधता, चाहे वो सोशल डाइवर्सिटी बेस्ड ऑन कास्ट, लैंग्वेज, रिलीजन्स एंड द रीजन्स, इससे रिलेटेड होंगे कि जातिगत है, क्षेत्रगत है, धर्मगत है, इससे संबंधित जो शैक्षणिक हमारे निहितार्थ हैं उनके बारे में ये क्वेश्चन बनता है। उसके बाद है स्टेट्स ऑफ एजुकेशन ऑफ द सोशली डिसएडवांटेजेस असाइनमेंट्स नेम्ड ST, ST, OBC, वुमेन्स, PWDs एंड द माइनॉरिटीज। जो सामाजिक रूप से अनुसूचित जाति हैं, यानी सामाजिक रूप से जो वंचित जो वर्ग हैं, उनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति, असमर्थी बालक और अल्पसंख्यकों के लिए जो शिक्षा के प्रावधान हैं उनसे संबंधित है। उसके बाद है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 एंड द राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड द कंपल्सरी एजुकेशन। इससे संबंधित है कि शिक्षा में जो अधिकार है, शिक्षा का अधिकार 2009, इसके अंतर्गत चिल्ड्रंस के लिए फ्री एंड द कंपल्सरी एजुकेशन उसकी हम बात करेंगे, एंड द राइट टू एजुकेशन की बात करेंगे। ये बच्चों कंटेंट हैं जो आपके फर्स्ट यूनिट में हैं। देन सेकंड यूनिट में है एजुकेशनल कमेटीज एंड द कमीशंस बिफोर इंडिपेंडेंस विद द स्पेशल रेफरेंस टू। आज़ादी से पहले के जितने भी कमीशन और जितने भी आयोग हैं, जो भी कमेटीज़ गठित हुई, उन सब में स्पेशली रेफरेंस टू, यानी ऐसे तो आने वाली कमेटीज़ बहुत थी, लेकिन स्पेशली हमारे सिलेबस में क्या है, मैकालेज मिनट है, जो मैकाले की ने अपना मिनट दिया, मिनट नाम से है। इसके हम जो मेन फीचर्स एंड द रिकमेंडेशंस करेंगे। उसके बाद है एडम्स रिपोर्ट, जो 1835 to 38 है, एडम की रिपोर्ट है, उसकी भी हम रिकमेंडेशंस करेंगे। एंड उसके बाद है वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854, 1854 में जो वुड्स के नाम से, वुड डिस्पैच के नाम से था, उसकी भी रिकमेंडेशंस यानी मेन फीचर्स, मेरिट एंड डिमेरिट्स की हम बात करेंगे। एंड देन बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन 1937, इसके भी ऑब्जेक्टिव्स, मेरिट एंड डिमेरिट्स की बात करेंगे। ये भी जो बुनियादी शिक्षा है उसके जो गांधी जी द्वारा चलाई गई थी उसकी हम बात करेंगे। ये 1937 की है। ये थे बिफोर इंडिपेंडेंस, कमीशंस बिफोर इंडिपेंडेंस इन इंडिया। आज़ादी से पहले के जो शिक्षा पर कार्य जिन लोगों ने किए, क्या क्या सुधार हुए, क्या क्या रिपोर्ट्स दी गई, कैसा विचार किया गया, उस बारे में हम करेंगे। उसके बाद है एजुकेशनल कमेटीज एंड द कमीशंस आफ्टर द इंडिपेंडेंस विद स्पेशल रेफरेंस टू, यानी आज़ादी के बाद जो कमीशन हुए, जो कमीशन आए, जो भी रिपोर्ट्स आई, जितनी भी कमेटीज़ गठित हुई, उसके बारे में हम बात करेंगे। जिसमें है पहला है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, यानी माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 एंड 1953, जिसको हम मुदालियर आयोग के नाम से भी जानते हैं, माध्यमिक शिक्षा आयोग है। उसके बाद है इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964 to 65, इसके भी ऑब्जेक्टिव्स एंड द जो मेरिट डिमेरिट्स हम करेंगे। भारतीय शिक्षा आयोग 64-66, जिसको हम कोठारी आयोग के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, ऑब्जेक्टिव्स एंड द रिकमेंडेशंस। इसमें भी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है उसकी हम बात करेंगे, और इसके अंतर्गत ही हमारी रिवाइज्ड नेशनल पॉलिसी है 1992,
यानी रिवाइज नेशनल पॉलिसी भी जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है 1986, जो राजीव गांधी जी के टाइम में जो पॉलिसी लागू की गई थी, बनाई गई थी, उसको ही रिवाइज्ड करने के बाद, क्योंकि राजनीतिक गतिविधियों के उथल पुथल होते फिर वो लागू नहीं हो पाई थी 1986 की पॉलिसी जो बनी थी, उसको फिर 92 में रिवाइज्ड नेशनल पॉलिसी के नाम से बनाया गया, लेकिन वो भी लागू ना हुई। उसके बाद POA के नाम से, यानी जो पॉलिसी ऑफ एक्शन, ये भी 1992 की ही है, वही 86 1992 एंड द POA 1992, इनमें जरा सा डिफरेंस है, बड़ा माइनर सा डिफरेंस है, अदरवाइज पॉलिसी 1986 वाली ही अधिकतर रही। ये बच्चों आपकी 3rd यूनिट थी। उसके बाद आपके 4th यूनिट में कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज इन इंडियन एजुकेशन, यानी जो भी हमारी जो शिक्षा है उसमें क्या क्या हमारे इश्यूज रहे, क्या क्या उसमें हुआ, ठीक है। यानी जो समकालीन इश्यूज हैं भारतीय शिक्षा में, जो वर्तमान में शिक्षा प्रणाली चल रही है, उसकी अब हम इस यूनिट में बात करेंगे। इसमें है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द स्कूल एजुकेशन एंड DPEP, यानी इसके माध्यम से हम जो प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण की बात करते हैं, इसके यूनिवर्सलाइजेशन की बात करते हैं, सार्वभौमिकरण की बात करते हैं। इसमें पहला है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, DPEP के नाम से है। दूसरा आपका है SSA, यानी सर्व शिक्षा अभियान, सबके लिए शिक्षा। उसके बाद है MDM, मिड डे मील। उसके बाद है RMSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। और उसके बाद है IEDSS। IEDSS है जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन ऑफ डिसेबल सेक्शंस एंड द सोसाइटीज़, ये आपके इसमें बनते हैं। उसके बाद है वोकेशनलाइजेशन ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन, नीड एंड इम्पोर्टेंस इसकी हम करेंगे, यानी शिक्षा का व्यवसायीकरण, वोकेशनल एजुकेशन की इसमें हम बात करेंगे। और उसके बाद है इमोशनल इंटीग्रेशंस एंड द इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण के संदर्भ में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एकता। ये है नेशनल एंड द इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी वैश्वीकरण के संदर्भ में हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के वैश्वीकरण की बात करें। उसके बाद है मॉडर्नाइजेशन, कंसेप्ट, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, ग्लोबलाइजेशन यानी आधुनिकीकरण। इसमें भी आधुनिकीकरण क्या है, उसकी क्या परिभाषाएं हैं और आधुनिकीकरण के जो शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़े हैं, और आधुनिकीकरण में जितनी भी प्रतियोगिता है, चाहे सहकारिता है, चाहे साझेदारी योगदान है, उस विषय में हम बात करेंगे। तो बच्चों ये थी आपकी 4 यूनिट, ये आपका कंप्लीट सिलेबस है। और आप इस कंप्लीट सिलेबस में ये मान के चलें आपके लगभग 19-20 टॉपिक आपके कंप्लीट बनते हैं, जिसमें से आपका 80 नंबर का पूरा पेपर होगा। तो बच्चों आज सिलेबस के बारे में हमने आपको इंट्रोड्यूस करवाया कि आपके सिलेबस में क्या है, ये पेपर कितने नंबर का है। तो नेक्स्ट पीरियड में हम इसका फर्स्ट टॉपिक करेंगे, जिसमें भारतीय संविधान एवं शिक्षा की व्यवस्था की बात है, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस एंड द स्टेट्स ऑफ एजुकेशन में हम करेंगे फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ की बात एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज, जो भी राज्य नीति के निर्देशात्मक सिद्धांत हैं उसकी हम बात करेंगे।
आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।